दाही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास है। इस एसके एग्जाम सेंटर में आपका स्वागत है। वेंकटपुर नामक गांव में दाही वाली मगम्मा रहती थी अपने बेटे, पोते और बहू नजम्मा के साथ। यह गाय की दूध का दही बनाकर बेंगलुरु जैसे शहरों में बेचा करती थी। इसी से जो आमदनी होती थी उसे अपना भरण पोषण परिवार चलाती थी, जो कि लेखक के घर पर ज़रूर जाती थी। जब यह दही बेचने जाती तब लेखक श्रीनिवास जी के घर पर जाती थी और अपने दुख सुख की बात बताती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पोते को बहू पीट रही थी और मगम्मा यह देख लिया। मगम्मा को नहीं रहा गया, जिस प्रकार वह अपने बहू पर को डांट पड़ी, जिस वजह से बहू बेपोते को छोड़कर सास पर ही लड़ पड़ी, जिस वजह से अपने बेटे को मगम्मा बुलाई और अपने बहू के गलतियों के बारे में बताई। फिर भी उनके बेटे मगम्मा के पक्ष में नहीं बोली, जो अपनी पत्नी के ही पक्ष में, नजम्मा के पक्ष में बोले। यह उसके बेटे बोले कि कुछ भी हो जाए, हम अपने नजम्मा के साथ ही जीवन गुजारा करूँगा, आप अलग होना चाहती हो तो हो जाओ। यह मगम्मा के यह बात उनके बेटे ने बोला। फिर भी मगम्मा गुस्से होकर, और क्या करती बेचारी, फिर कुछ नहीं कर पाकर वह चली आती है। कुछ देर बाद इसी बात विवाद होते चला, जिसके कारण वह अपने बेटे से अलग होने का परामर्श दिया। तो उसके बहू ने यह परामर्श सही समझा, तो यह अलग होने के लिए कल की डेट ली। जो मगम्मा दही बेचने के लिए चली गई थी, तो उसके आने से पहले देखी मगम्मा कि बर्तन को 2 टुकड़े में बांटा गया है। तो मगम्मा समझ गई कि हमें अलग कर दिया है। फिर भी मगम्मा कुछ नहीं अपने बेटे को बोली या बहू को, और अपना गुजर बसर किसी भी प्रकार से कर रही थी दही बेचकर। यह जैसे ही दही बेचने जाती थी तो श्रीनिवास जी के घर पर जाकर वह अपनी कष्ट दुख की बातें सुनाती ज़रूर थी। इसी प्रकार समय बीतता गया। कुछ दिन समय ऐसे ही बीत गया, और एक दिन की बात है, वह जब दही बेचने जाती थी, पोते के लिए कुछ मिठाइयाँ ज़रूर लेकर आती थी। जो मिठाइयाँ लेकर आते थे वह चुपके से, बहू से चुपके से दे देती थी। एक दिन की बात है, उसी गांव में जुआरी और वेंकट नाम के व्यक्ति रहता था, जो कि यह मगम्मा को रास्ते से घेर कर बोला, हमें रुपया की ज़रूरत है, रुपया हमें दो। तो मगम्मा बोली, हमारे पास रुपया नहीं है। तो यह जुआरी व्यक्ति बोला कि तुम मिट्टी के नीचे गाड़ कर रखी हुई है। फिर भी कैसहू किसी भी प्रकार मगम्मा वहाँ से छुटकारा पाकर आ जाती है। यह बात उनके बहू और बेटे को पता चलता है। यह पता चलता है कि मगम्मा गांव के जुआरी एवं लंपट व्यक्ति को रुपया देने वाली है। जिस प्रकार से अपने पोते को, यानी मगम्मा के पोते को भेजकर फिर से मिठाई और रुपया की मांग करती है, और अपने गलती का एहसास उनके बेटे को पता चल जाता है।